बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो ये कुछ पिछले घर की वीडियो थी, वो आज मेरे हाथ लगी तो मैंने सोचा इसको भी मेमोरी में सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका था और यहाँ पर सुबह सुबह नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद मैं बना रही थी चाय। और ये वाली जो आदत है ना, ये हमें पड़ी थी अपनी अम्मी से। हमारी अम्मी जो है ना, फ़जर में नमाज़ पढ़ने के बाद जो है चाय वो लाज़मी लेती हैं। तो यहाँ पर चाय जो थी बस वो रेडी हो गई थी और साथ ही साथ मेरे काफ़ी सारे काम जो हैं वो भी चल रहे थे। थोड़ी पैकिंग वगैरह चल रही थी और आपको पता है कि शिफ्टिंग का बड़ा मसला जो है वो चल रहा था। तो और ये वीडियो जो है ना, वो मैं शूट मेरे पास थे तो मैं वही अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि भाई सारे काम निपटाने के बाद जो है ना, मैंने पैरट जो है ना वो आज हमारा बहुत ज़्यादा चीख रहा था। तो उसको खोला मैंने तो फिर देखा है कि उसको जो है ना एलर्जी हो गई थी। अच्छा, ऐसा ना उसको पहले भी हो चुका था। तो बाकायदा इसकी दवाई ली थी और इसको मिल के गई थी डॉक्टर के पास। इसके जो है ना पर वो काफ़ी झड़ने लग जाते हैं। तो होता यूँ है कि केयर और एहतियात तो ज़्यादा होती है, लेकिन बस ऐसा होता है कि बच्चे जब घर में कुछ खा रहे होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा चीखते हैं और वो अपनी मोहब्बत में इसको भी दे देते हैं। तो आलू की जो चिप्स थी ना ऑयल वाली, वो उन्होंने इसको दे दी थी। तो जिसकी वजह से ना इसको ये एलर्जी हो गई और एक दफ़ा पहले भी इसको ऐसे हो चुका था। सारे जो बाल थे और सारी जो इसकी मकसद बॉडी शेप होती है ना, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है इस तरीके से ना। तो फ़िलहाल दवाई जो थी वो मेरे पास उसकी मकसद पर्ची जो थी वो थी मेरे पास। तो मैं या तो इसको लेके जाऊँगी या फिर मैं वही मंगा के ना इसको खिला दूँगी पानी में मिला के। तो काफ़ी इसको जो है ना फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से ना। और ऑयली जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो जो है इनको नहीं देनी चाहिए। और बच्चों का ऐसे होता है कि वो पापड़ वगैरह या कुछ खा रहे होते हैं ना, तो ये भाई चीखता बहुत है तो वो समझते हैं कि भाई ये मांग रहा है और वो इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर बस ऐसे ही था कि दिल बहुत ज़्यादा उदास था और किसी भी काम का फ़िलहाल मेरा दिल नहीं जा रहा था। तो मैं बैठी हुई थी, आपको पता है बस किसी की अपनों की जब दूरी होती है तो किस तरीके से दिल जो है ना वो परेशान रहता है। तो यहाँ पर चिंटू जो है ना वो भी मुझे तंग कर रहा था, बच्चों के लिए बनाना था खाना। और इसकी जो है ना आदत बच्चों ने इतनी ख़राब कर दी थी कि इसको हाथ में ही लेके वो खिलाते हैं ना, तो फिर ये हाथ से ही खाता है। तो ऐसा था, मैं बना रही थी सब्ज़ी और आज खाने में कोई इतना ख़ास नहीं, बस आलू बैंगन और चावल ही मैं बना रही थी। तो उसी के छिलके थे जो ये चिंटू जो है ना खा रहा था। अच्छे इसके आगे मैंने डाले थे ना, तो ये खुद से नहीं खाता, इसको हाथ में लेकर खिलाओ तो ये फिर ही खाता है। और ये जहाँ पर भी मैं बैठूँ ना, ये मेरे साथ इसी तरीके से जो है ना खड़ा रहता है आकर, और फिर जो है ना इसको मुझे खिलाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको खिला देते हैं और फिर बाद में जो है ना हम खाना भी रेडी करेंगे। तो जब एक चीज़ घर में होती है ना, तो भाई उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। और एक आध जानवर या फिर परिंदा तो भाई घर में होना ही चाहिए लाजमी। तो ये छोटे छोटे क्लिप थे, मैंने जो है ना ये शूट करे हुए थे, तो फ़िलहाल मैं ये डाल रही थी क्योंकि मज़ीद वीडियो जो है वो मैंने बनाई नहीं थी। और ऐसा था कि भाई हमारी जो बड़ी खाला थी ना, उनका हो गया था इंतकाल। तो बस उसकी वजह से दिल बहुत ज़्यादा परेशान था। और कोई अपने की जब इस तरीके से फौतगी हो जाती है ना, तो दिल बहुत उदास और परेशान हो जाता है। तो उनके लिए जो है ना मैं दुआ कर रही थी मैंने हर नमाज के बाद, भाई ज़ाहिर सी बात है। और अल्लाह पाक जो है उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। तो बस ऐसे ही होता है, काफ़ी अरसा उनके साथ गुज़रा होता है। और खाला जो होती है ना, बस वो माँ के बराबर ही होती हैं। तो अचानक से जो है वो उनका इंतकाल हुआ, तो इसलिए जो है ना काफ़ी शौक़ लगा। तो अल्लाह पाक जो है ना उनके लिए वहाँ के लिए आसानियाँ करे और हम सबको भी हिदायत दे अल्लाह पाक। नेक अमल करने की हम सबको अल्लाह पाक जो है ना हिदायत दे। और अल्लाह पाक जो है ना बस पाँचों वक़्त का नमाज़ी हमें भी और हमारी औलाद को भी बनाए। तो बस चिंटू जो था ना वो इस तरीके से मेरे साथ पीछे पीछे घर में फिरता है। और यहाँ पर जो है ना आलू बैंगन ही मैं बना रही थी, कुछ ख़ास दिल नहीं था बनाने का, लेकिन बस क्या है कि बच्चों को तो देना ही पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे क्लिप है ना, बस ये पिछले ही क्लिप थे, मैंने कोई इतनी ख़ास वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि ज़हनी तौर पर ना मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी। तो उसी को जो है ना मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आलू बैंगन के साथ जो है ना मैं चावल जो है वो बॉयल करूँगी। तो बच्चे जो हैं वो आलू बैंगन के साथ जो है ना चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो बस चिंटू जो है ना इस तरह शरारतें करता हुआ फिरता है। और सुबह सारी ब्रेकफास्ट की जो चाय की पत्ती होती है ना, वो इस तरह जमा कर लेती हैं और वो बहुत शौक़ से खाता है। तो आज इसको मिट्ठू को भी जो है ना देखना था और
इसको भी जो है ना थोड़ा नीम गर्म पानी से नहलाएंगे, इसको दवाई वगैरह देंगे। तो ऐसे ही होता है भाई, फिर बस इनका भी ना अपने बच्चों की तरह इन चीज़ों की केयर करनी पड़ती है। तो ये पैरेट जो है ना, ये मैंने बहुत छोटा सा पाला था। तो ये ना सिर्फ समझ लें आपके 2-3 दिन का ही था। तो इसको जो है ना मैंने जब से पाला है, और आज जो है ना बस जो काम रुके हुए थे वो ही निपटा रही थी। लहसुन अदरक काफ़ी टाइम से छिला हुआ रखा था, वो भी मैंने पीसना था। और सामान जो था ना वो भी इस तरीके से, जो कपड़े वगैरह थे, कारपेट आज उठाना था। तो ये सारे जो है ना मैंने थैले में इस तरह कर करके रखे थे। और सालन में डालेंगे हम पुदीना। तो पुदीना जो था ना वो मैं आलू बैंगन में लाजमी डालती हूँ, क्योंकि इससे उसका जो जायका है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो सालन जो था वो बस वो रेडी था, और साथ ही साथ में और भी काम निपटाई जा रही थी। थोड़ी सी जो चीज़ें मुझे वहाँ भेजनी होती थोड़ी थोड़ी करके मैं ना शिफ्टिंग का भी कर रही थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ज़ाहिर सी बात है। और ये शिफ्टिंग वगैरह की तो आदत नहीं है, लेकिन घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी 2-4 दिन पहले जो है ना कुछ थोड़ा थोड़ा सामान मैंने भेजा था। बिस्तर जो एक्स्ट्रा थे वो भेजे थे, बाकी जो है ना पानी की टंकी वगैरह भेज दी थी। और अब जो है ना कपड़े वगैरह भेजूँगी। तो बस इसी तरह चलता है ज़िंदगी में ना, हर वक़्त जो है ना बस दिलो दिमाग में ये है कि अल्लाह पाक जो है ना हमारी बड़ी खाला के लिए आसानियाँ करे। तो यहाँ पर जो है ना बस दोपहर में बना रही थी शकरकंदी। खाना वगैरह मैंने इतना कुछ ख़ास खाया नहीं था, लेकिन बस ऐसा था शाम के टाइम से फिर थोड़ी-सी मुझे भूख महसूस हुई थी, तो मैंने जो है ना शकरकंदियाँ जो है वो बनाने रख दी थी। तो ऐसा होता है कि मैं शकरकंदियाँ ना ऐसे ही पकाती हूँ। मैंने कभी भी जो है ना शकरकंदियाँ पानी में बॉयल नहीं करी। तो 10 से 15 मिनट में ही बनकर रेडी होती हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी-थोड़ी सी जो है ना नीचे से लग भी जाती हैं, तो इससे इसका जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा अच्छा आता है। और बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इस वक़्त जो है ना टाइम हो रहा था 4 बजे का। तो 4:30 तक जो है ना बच्चे मदरसे से आते हैं, तो लाज़मी उनके लिए ना फिर मैं कुछ ना कुछ करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह 11:30 पे ही उनका जो है ना खाना हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना नीचे तवे पे मैं रख के और ऊपर से इस तरीके से इसको भाँप पर रख देती हूँ। तो बस ऐसे था, शकरकंदियाँ जो है ना वो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, तो बच्चे भी ना ऐसे ही खाते हैं। बस ऐसा होता है रमज़ान में जो है ना मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा जो है वो खाली नहीं होता, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनानी होती हैं। छोले वगैरह बॉयल करने होते हैं, तो फिर मैं साथ ही साथ अच्छे से वॉश करके जो है ना ये वो बॉयल करने रख देती हूँ। तो अभी जो है वो फ़िलहाल आम दिनों में हम इसको ऐसे ही खाते हैं, और आसानी से जो है ना इसका छिलका भी रिमूव हो जाता है, आराम से उतर जाता है। तो बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। और बाकी ऐसा होता है कभी-कभी जो है ना मैं इसकी खीर वगैरह बना लेती हूँ, कभी जो है इसकी मैं चाट बना लेती हूँ। वो शकरकंदी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर और अक्सर ऐसा होता है कि भई अब कुछ बनाने लगती हूँ या फिर कुछ करने लगती हूँ ना, तो मैं बच्चों के टाइमिंग का बड़ा ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि उनके आने का टाइम होता है। और फिर ऐसा होता है कि भई आके वो भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पर कुछ घर की तस्वीरें थी पिछली और बच्चों की, तो ये मेमोरी में जैसे आपको मैंने बताया कि थी, तो मैंने सोचा इनको भी जो है ना मैं सेव कर देती हूँ। तो ये हमारे घर की तस्वीरें और ये ईद की तस्वीरें, तीनों की। सुबह-सुबह ये तैयार होके जो है ना नमाज़ पढ़ने गए, और फिर नमाज़ पढ़ के आके जो है ना चेंज करके ये इस तरीके से तस्वीरें मेरे साथ बनवाई थी बच्चों ने। और ये कुछ बच्चों की थी। ये सारी तस्वीरें 2000 तकरीबन 20 की या 21 की शुरू की हैं। और ये ड्राइंग रूम की तस्वीर है। यहाँ पर फ़लक जो है ना बहुत छोटी-सी है। 2020 की तस्वीर है ये इसकी। और ये इसकी 14 अगस्त की तस्वीरें थी, स्कूल जाना था इन्होंने। तो यहाँ पर मैं सारे काम निपटाने के बाद जो है ना आ गई थी बाजी के घर पे, और बाजी ने कोई इतना मज़ेदार सा चने का पुलाव बनाया हुआ था ना कि माशाल्लाह देखते ही जो है ना बस भूख लग गई थी। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये रेडी हुआ हुआ था। तो बस कोई कोई चीज़ ऐसी होती है वो दिखने में ही इतनी अच्छी और मज़ेदार लग रही होती है ना कि
ये देखते ही भूख लग जाती है। सब बच्चे जो है ना वो चावल बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो ऐसा ही होता है कि जब वो चावल वगैरह बनाती है ना तो फिर वो बच्चों को बता देती हैं, बच्चों को कॉल करके कि भई आज मैं चावल बना रही हूँ तो यहीं पर खाना खा लेना। तो बच्चों को ऐसा होता है कि वो बिन बुलाए जो है ना पहुँचे हुए होते हैं भई खाला के घर पे कि भई मम्मा खाला जान ने आज जो है वो चावल बनाए तो हम लोग वहीं खाएँगे। तो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं चावल। तो और किस किस को चावल पसंद है मुझे कमेंट्स में आके आप ज़रूर बताइएगा। तो भाई हमारा ऐसे ही होता है कि सर्दी हो गर्मी हो कहीं जाना हो डिनर पे जाना हो लंच पे जाना तो बच्चे जो है ना वो मकसद राइस की फरमाइश कर रहे होते हैं, तो उन्हें बिरयानी चाहिए होती है, पुलाव चाहिए होता है और इसी टाइप की जो है वो ऑर्डर भी करते हैं और यही खाना जो है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।